हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके और कैसी चल रही है आपकी 9th क्लास की स्टडी। ठीक है, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दी है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देखो। उसके बाद ही हम 2.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2.2 को भी आज एक एक क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने वादा किया है आपसे कि एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा विद बेसिक टू एडवांस। तो आज हम 2.2 पढ़ने वाले हैं। इजी एक्सप्लेनेशन रहने वाला है चैप्टर का, और इसमें मैंने आपको जो माइंड मैप दिया था वो भी मैं बताऊंगा। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। वो एग्जांपल समझना ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। अगर उस एग्जांपल को नहीं समझोगे ना तो एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है इस एक्सरसाइज के लिए वो मैं आपको साथ में सिखाता चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। और सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज है हमारे पास। तो सबसे पहली स्लाइड जो है आपके पास में वो है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ये माइंड मैप मैंने आपको कहा था कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इवन 2.2 का जो आज सोल्यूशन रहने वाला है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो उसको ज्वाइन कर लो और वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है बच्चों, ये डाउनलोड कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। सारा बेसिक इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ठीक है, जो आपके नोट्स बनते हैं ना वो सारे नोट्स इसमें मैंने डाल दिए हैं। चलें आगे। उसके बाद जैसा मैंने कहा था कि एक एग्जांपल मैंने सिखाऊंगा, उसके बाद में आगे चलेंगे। अब मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूं। एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा बुक का कॉन्सेप्ट है। तो 5x + 7 जो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले तो। होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है ना यहाँ पर, या डिग्री जो है, जो हमने 2.1 में सीखी है, वो कितनी है? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। 5 इसके साथ में एक आपका कोफिशिएंट हो गया x का, और 7 यहां पर कांस्टेंट हो गया। ये बेसिक चीजें आपको पता है, ठीक है ना। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली थी। आई होप आपको ये सब पता होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब जरा हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। A chess club charges a joining fees 200 + 50 फॉर एवरी मैच। ठीक है ना। एक आपका क्लब है, कौन सा क्लब है? चेस क्लब। ठीक है ना। इसमें आपको क्या है कि अगर आपको ये ज्वाइन करना है ना तो उसकी फीस जो है वो कितनी है? 200 एंड +50 फॉर एवरी ईच मैच प्लेड। 200 रुपए तो फिक्स चार्ज हो गया। ध्यान से देखना ना जरा एक बार। फिक्स चार्ज क्या हो गया आपका? फिक्स चार्ज तो हो गया आपका 200 रुपीज। फिक्स चार्ज क्या हो गया बच्चा? 200 रुपीज। और एवरी मैच अगर हम यहां पर करते हैं तो उसके लगते हैं 50 रुपीज। कितने लगते हैं? 50 रुपीज। देखते हुए चलना ध्यान से, ठीक है। कि आपका फिक्स चार्ज तो कितना है? फिक्स चार्ज तो आपका 200 लगेगा, और एवरी मैच के कितने रुपए लगेंगे? 50 रुपए लगेंगे। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शो द अमाउंट ऑफ प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेज वेरीज। ठीक है ना। तो यहां पर एक टेबल दे रखी है, ध्यान से देखना। अगर मैं पहला मैच खेलता हूं तो 200 रुपए तो मुझे फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे। 200 तो मुझे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और मैच का चार्ज कितना देना पड़ेगा? 50 रुपए देना पड़ेगा। मतलब मैं 250 रुपए दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा। एक मैच के 250, और 2 मैच खेलता हूं तो 250 रुपए जो बन रहे हैं ना, 250, उसमें 50 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 मैच खेल रहे हैं। तो ये आपका 300 बनेगा, फिर 350 बनेगा, फिर 400 बनेगा, फिर 450 बनेगा। तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करनी है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। इस क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करनी। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं कहता हूं कि फिक्स चार्ज तो मेरा हर बार लगेगा ही लगेगा। 200 रुपए तो मेरे लगेंगे ही लगेंगे, चाहे मैं मैच खेलूं या नहीं खेलूं। ठीक है। उसके बाद में x रुपीज लगता है, या x ना लेकर m ले लेते हैं, यहां पर m ले रहे हैं। m रुपीज लगता है ना। m रुपीज लगता है, मान लिया मैंने। कितना लगता है? m। और m की वैल्यू कितनी है बेटा? m की वैल्यू आपकी बनेगी मैच के अकॉर्डिंग, है ना। तो m = हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मैच। अब एक मैच है तो उसके 50 रुपए लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। 200 रुपए के साथ में क्या हो जाएगा? 50 रुपए। एक मैच है, m की वैल्यू अगर 1 है तो 50, m की वैल्यू अगर 2 है तो 2 × 50 100, 3 है तो 150, ऐसे चलेगा। तो m यहां पर नंबर ऑफ मैच हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गई क्या? ध्यान से देखना इसमें क्या है। 200 रुपए तो आपके स्टैंडर्ड 200 रुपए तो आपके फिक्स चार्ज हो गए, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलना। एक एक चीज को समझोगे ना तभी बात बनेगी। क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो 200 रुपए तो आपके फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है।
और 50 रुपए मैं कहता हूं कि 50 रुपए मेरे लगते हैं एक मैच के, मतलब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। अब अगर मान लो एम की वैल्यू 2 हो गई, मैं 2 मैच खेलता हूं तो 2 इंटू 50 हो जाएगा ना, 2 इंटू 50 हो जाएगा ना, ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है, अब ये सारी चीजें इसमें लिख रखी है, ये पढ़ लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है यहां पर, ये देख लो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज, एक खिलाड़ी आपका 750 रुपए देता है, तो आप बताओ हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। मतलब आपसे क्या एम की वैल्यू पूछ ली है क्या यहां पर, है ना, एम की वैल्यू पूछ ली है, तो हम कहेंगे यहां पर कि भैया 200 रुपए तो वो देगा ही देगा, और हाउ मेनी मैच एम हो गया और 50 यहां पर आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 750 रुपए देता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले 200 उधर जाकर माइनस होगा, तो 50m इज इक्वल टू 750 माइनस 200, तो ये बनेगा आपका 50m इज इक्वल टू 550 रुपीज। सही है, 750 में 200 जाएगा तो 550 बचेगा, और ये 50 इसको डिवाइड करेगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 550 बटे 50। काट दो आप इसको 5 के टेबल से, तो 1 टाइम चला जाएगा, मतलब वो 11 मैच खेलेगा टोटल। कितने मैच खेलेगा 11 मैच खेलेगा, तब उसको कितना पे करना पड़ेगा 750 रुपए। बना लोगे क्या ऐसा क्वेश्चन? ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि एग्जाम्पल से शुरुआत करना ही बेहतर रहेगा, है ना, सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ गई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चल सकते हैं आगे, बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। चलो अब क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर देखना आप, एक्सरसाइज सेट आपकी 2.2 का क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके लिए आपको एक बार वैल्यू x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, एक बार -1 पे चेक करनी है, और एक बार 2 पे चेक करनी है। बहुत सिंपल है, x की जगह पे वैल्यू उठा के पुट करा देना है बस। आ जाओ पहला करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में 5x - 3, और किस पर चेक करना है बेटा x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कराएंगे हम बोलेंगे 5 तो 5 रहेगा, x की जगह 0 -3 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 0 - 3, मतलब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -3, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान है ये तो क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आपने करे भी होंगे पहले भी। ठीक है, उसके बाद में x इक्वल टू -1 पे चेक करना है। आ जाओ, पॉलिनोमियल तो सेम ही रहेगा, एक ही पॉलिनोमियल लेना है अपन को, और चेक किस पर करना है x इक्वल टू -1 पर। -1 पे चेक करोगे तो आप कहोगे भैया 5 तो ऐसे ही रहेगा, ये -1 ये -3, तो ये बनेगा -5 - 3, जो कि आपका बनेगा कितना -8। बोलो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? तो ये तो हलवा क्वेश्चन है यार, है ना, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, और कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास में पॉलिनोमियल है 5x - 3, तो अपन रखेंगे 5 2 -3, 5 2 जा कितना होता है बेटा 10 - 3, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7। बोलो कर दोगे क्या? ये तो आसान है यार, ठीक है ना, इसमें तो कोई लोड ही नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बड़ा हलवा दे दिया है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है सर? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री 2 चल रही है बेटा, ठीक है ना, और इसमें भी आपको एक बार 0 पे चेक करना है, एक बार -3 और एक बार 4 पे चेक करना है। ठीक है, कराऊं? आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है 7s स्क्वायर -4s + 6, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री कितनी है 2 है, और ये किस पर चेक करना है x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। आ जाओ, चेक मतलब वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 बनेगा, यहां बनेगा 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में 0 + 6। क्या किया सर? s जहां जहां पर था वहां वहां 0 पुट करा दिया। ठीक है, उसके बाद बनेगा 0 का स्क्वायर 0, और 0 × 7 0, -4 × 0 4 0, और प्लस का 6, तो फाइनली आपके पास में आंसर क्या बचेगा बेटा 6 बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आसान है ना, देखते ही बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ वापस -3 पे चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में s इक्वल टू -3, और पॉलिनोमियल कौन सा लेना है? यही पॉलिनोमियल लेना है, 7s स्क्वायर -4s + 6। ठीक है, क्या बनेगा 7x, ये है, अभी वैल्यू पुट करा दो, 7 यहां रहेगा, s की जगह -3 का होल स्क्वायर बनेगा, सही बात है, -3 का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस का 4, और s की जगह -3 प्लस का 6। अब यहां पर आपको स्क्वायर करना आना चाहिए, -3 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, -3 × -3, तो क्या यहां पर प्लस का 9 आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9, तो यहां आ जाएगा आपका 7 × 9,
और माइनस माइनस प्लस का 12 आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा, है ना। 9 7 से कितना होता है बेटा 63 होता है, और प्लस 12 और प्लस 6 होता है, ठीक है। ऐड करा दो इनको, कितना बनेगा 1, और ये बनेगा आपका 7 8 81 बनेगा क्या, बताओ मुझे। हाँ 81 बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। s इज इक्वल टू 4 पे चेक कर लो, कर लोगे या होमवर्क में दे दूं बताओ, या मैं ही करा देता हूं। चलो देखो s इज इक्वल टू 4 पे चेक करना है, देखते चलना। 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ठीक है। 7 तो ऐसे ही रहेगा, s की जगह आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 4 प्लस 6। देखो जल्दी तो नहीं चल रहा, मैं आराम से कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखते चलो क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर लगाया मतलब s की जगह पर, यहाँ पर s की जगह 4 लगा दिया, ठीक है। अब आपका बनेगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और ये बनेगा माइनस 16 प्लस 6, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा बेटा, अगर आप 16 की टेबल 7 टाइम बोलोगे तो आती है क्या, 7 टाइम पे बोलना आता है, बताओ। हाँ तो ये बनेगा आपका 112 माइनस 16 प्लस 6, ठीक है। थोड़ा टेबल वगैरह ध्यान रखो बउआ, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ 6 माइनस कर दो 16 में से तो -10 कर दो इसमें से तो 102 बनेगा, सही क्या, 18 16 102, ठीक है, ये आंसर बन गया आपका, ठीक है। कैलकुलेशन तो देखो यार आपको थोड़ी सी ठीक ठाक रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन सही नहीं रखोगे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एमसीक्यूज में आपके इंपॉर्टेंट मान लो इसको कि एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं, या छोटे जो आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होंगे उनके अंदर ही आपको दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। चले आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां से वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, और बड़े ध्यान से देखना ना, वर्ड प्रॉब्लम एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इन लीनियर पॉलिनोमियल, हमें लीनियर पॉलिनोमियल पे काम करना है, किस पर काम करना है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है कि डिग्री जो चलने वाली है ना वेरिएबल की, वो 1 चलने वाली है और एक ही वेरिएबल चलने वाला है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। मतलब साहिल की मदर की जो एज है ना, वो साहिल की प्रेजेंट एज से 3 गुना है। अब साहिल की मदर है तो बड़ी होगी ना, तो 3 टाइम है। जैसे मान लो अगर साहिल 10 साल का है तो उसकी मम्मी 30 साल की है। साहिल अगर 20 साल का है तो उसकी मम्मी 60 साल की है, 3 गुना है उसकी मम्मी, ध्यान रखना इस चीज का। तो हम यहां पर लेट करेंगे, सबसे पहले लेट सलील है, सॉरी ये मैं साहिल पढ़ रहा हूं इसको, है ना, सलील है ये, सलील्स प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं बेटा, x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। सलील की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर, ठीक है ना। तो सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3x होगी ना 3 गुना, तो हम लिखेंगे यहां पर सलील्स मदर प्रेजेंट एज 3x ईयर। प्रेजेंट एज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आज की एज ले रहे हैं, अभी की, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि 5 साल बाद 5 साल पहले की ले रहे हैं, अभी की ले रहे हैं, ठीक है। आगे बोलता है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, ठीक है ना, देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर। ये समझने वाली बात है कि आज से 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद दोनों की एज का जो सम होगा ना वो 70 होगा। कितना होगा, 70। तो आफ्टर 5 ईयर क्या बनेगा, ध्यान से देखना, आफ्टर 5 ईयर्स आपको क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखना। आफ्टर 5 ईयर जो सलील है वो x+5 हो जाएगा क्या। अगर आज सलील आपका 10 साल का है तो अगले 5 साल में वो 15 साल का होगा ना, 5 साल बाद तो 15 का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x+15 हो जाएगा, सॉरी x+5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब अगर 5 साल इसकी एज बढ़ी है तो जाहिर सी बात है मदर की एज भी 5 साल बढ़ेगी, ठीक है ना। तो मदर की एज जो है 3x+5, 5 साल तो दोनों में ऐड होंगे ना, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 70 ईयर दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, x की वैल्यू आ जाएगी, चलो सॉल्व करते हैं। x और x आपका मिलकर 4x बनेगा, 5 और 5 मिलकर आपका 10 बनेगा, इज इक्वल टू में आएगा 70। ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, तो 4x बनेगा आपका बेटा 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/4, और इसको जब आप काटोगे ना तो ये 1 और 5 15 आ जाएगा। मतलब x जो है ना आपका वो 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। और x कौन है, x तो सलील की प्रेजेंट एज है ना, तो अपन लिख देंगे, क्योंकि इसमें पूछा भी अपन से फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, है ना, इनकी प्रेजेंट एज भी बतानी है। तो अपन बोलेंगे सलील प्रेजेंट एज
कितनी हो जाएगी बेटा 15 ईयर, कितनी हो जाएगी 15 ईयर। वहीं आपकी सलील्स मदर जो है, सलील मदर प्रेजेंट एज, वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो तो 3x होगी ना, क्योंकि 3 गुना है, 3x होगी क्योंकि 3 गुना है, तो ये बनेगा आपका 3 इंटू 15, मतलब बनेगा 45 ईयर। कितना बनेगा बेटा 45 ईयर्स बनेगा। ठीक है, बोलो आगे क्या बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन है यार, शुरुआत अच्छी हुई है ना, वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत अच्छी है। बोलता है सलील की एज और सलील की मम्मी की एज के बीच में रिलेशन 3 टाइम का है। सलील अगर x का है तो मदर जो है वो 3x की होगी। आफ्टर 5 ईयर, मतलब आज से 5 साल बाद, तो दोनों में 5-5 साल ऐड कर देंगे, इन दोनों का सम कितना बनता है 70। फिर इसको बैठ के हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 15 आ गई, और x ही तो हमारा सलील की प्रेजेंट एज है। सलील की परसेंटेज x है, मतलब उसकी 15 ईयर हो गई। वहीं सलील की मदर क्या है 3x है बेटा, 3 गुना है, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा 45। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम आती है ना, देखो क्वेश्चन में अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आगे पीछे करके देख सकते हो, फिर से रिवाइज कर लिया आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें आगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ठीक है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका डिफरेंस कितना है 63 है, एंड द रेशो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। ठीक है ना, और रेशो दोनों का कितना है 2:5 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या रेशो है 2:5। तो आओ अपन देखते हैं, यहां पर रेशो हमको क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है 2:5। आपको पता है बचपन में आप क्या करते थे, मतलब छोटी क्लास में आप क्या करते थे कि अगर रेशो आपके पास में गिवन है ना, तो एक वेरिएबल दोनों के साथ में आप रख देते थे। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल रख देंगे x, 2x रेशो 5x। सही बात है क्या, बोलो नंबर का रेशो जो है वो ये आ जाएगा, क्या आपका क्या आ जाएगा 2x रेशो 5x, और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 63। डिफरेंस कितना दे रखा है 63। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन दे रखी है ना आपको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका 5x माइनस 2x, कितना दे रखा है 63। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये तो आसानी है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस। आप बोलोगे सर आपने 5x माइनस 2x क्यों किया, क्योंकि बेटा बड़ा नंबर तो यही होगा ना, बड़ा नंबर तो 5x होगा ना, 2x थोड़ी होगा, x तो सेम ही है दोनों के लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा आएगा ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 63 आएगा। मतलब आपने 5x में से 2x माइनस किया तो आपको 3x मिलेगा, और ये 63 बनेगा। यहां हम बात करेंगे तो x इज इक्वल टू बनेगा आपका 63/3, और काटने पे क्या बनेगा बेटा, x की वैल्यू 21 बनेगी। क्या बनेगी 21, मतलब x मेरा 21 आ गया। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है ना, 2 इंटीजर है ना, तो 1 इंटीजर है ना, 1 पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर कितना है मेरे पास में 2x मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 21। देखते चलो, बस आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 तो ये बनेगा बेटा 41, तो पहला नंबर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे यहां पर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, वो आपका है 5x, मतलब 5 इंटू 21, तो ये बनेगा आपका 5 और 10 105। 105 में माइनस करके देख लेना आप कितना आता है ना। ठीक है, कुछ गलती कर रहा हूं क्या, सही है ना सारा गेम, हाँ ठीक है। ठीक है, ये आपका 5x आ गया और ये आ गया। अब ये बोलता है कि 2 इंटीजर का रेशो जो है ना वो आपका बनता है 2:5। 2:5 तो यार बन रहा है क्या, एक बार देख लो, कहीं गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई गलत करा दिया। 2 इंटू 21 जो होगा ना बेटा वो आपका 42 बनेगा। अब आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस देख लो आप, 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये देख के चलो आप। तो 42 में से 105 में से आप 42 को माइनस करोगे तो 63 आ जाएगा ना, ये कंडीशन हो गई। क्वेश्चन वापस से रिवाइज कर लेना एक बार, क्या बोलता है, दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो 63 है। तो मैंने बोला कि पहले नंबर बता दो, तो नंबर के लिए उसने एक रेशो दे रखा है आपको, तो रेशो के सामने अपन ने x लगा दिया, और फिर इनका डिफरेंस जो है वो 63 है, उसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 21। पहला नंबर 2x है तो 2 इंटू 21 तो क्या बनेगा 42 बनेगा। दूसरा नंबर है मेरे पास में 5x, क्या है 5x है ना बेटा 5x, तो 5 इंटू 21 कितना बनेगा 105 बनेगा। ये दो नंबर आ गए। अब आप बोलोगे आंसर कैसे चेक करूं सर, तो बेटा जो कंडीशन है ना उससे आंसर चेक कर लो, आप क्रॉस चेक कर लो। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 105 में से अगर 42 जाता है ना, 105 में से 42 को माइनस करोगे तो 63 मिलता है।
कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब आंसर सही है, क्रॉस चेक कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम का यही फायदा होता है कि उसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ये काम। चलें आगे की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन, ठीक है ना, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोलता है। रूबी के पास में 2 प्रकार के सिक्के हैं, एक तो 2 रुपीज का है और एक इसके पास में 5 रुपीज का है, ये रहा, एक 5 रुपीज का है, एक 2 रुपीज का है। और अब ये बोलता है, अब ये बोलती है कि मेरे पास 5 रुपीज जो है ना उसके 3 गुना टाइम पर 2 रुपीज वाले कॉइन है। मतलब अगर 5 वाले मेरे पास में x है, 5 रुपीज वाले मेरे पास में, 5 रुपीज वाले मेरे पास में x है, तो 2 रुपीज वाले कितने होंगे बेटा, 3x होंगे। ये आ गई क्या बात समझ में, ठीक है ना। 5 रुपए वाले अगर x है ना तो 2 रुपए वाले होंगे 3x, यही लिखा है। थोड़ा लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ना सीखो कि रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए के जितने कॉइन है उससे 3 गुना उसके पास में 2 रुपए वाले हैं। तो अपन x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। तो हम बोलेंगे लेट रूबी हैव, ना रूबी हैव, लेट रूबी हैव 5 रुपी कॉइन्स, कितने बेटा, x, सही बात है। उसी तरीके से लेट रूबी हैव 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपीज कितने होंगे बेटा उसके पास में, 3x होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, है ना। ये कंडीशन आ गई ना आपको समझ में भाई, उसके पास में 5 रुपए के x है तो 2 रुपए के 3x होंगे, यही कहा है। और अब ये बोलता है, बोलती है शी इफ शी हैज अ टोटल 88 रुपीज, और दोनों मिलाकर उसके पास में कितने हैं, 88 रुपीज है। अब रुपीज कैसे निकालेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है अपन को। किसके अकॉर्डिंग चलना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। कंडीशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए मेरे पास में 2 रुपए के x कॉइन है तो जो सम होगा टोटल रुपीज का, क्या वो 2x होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। तो ये बताओ आप, जैसे मान लो ये मैंने 2x लिख दिया। अब अगर मेरे पास में x इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 रुपीज आएंगे। x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 4 रुपीज आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। अगर आपके पास में 2 रुपए का एक सिक्का है तो 2 रुपए बनेंगे, और अगर आपके पास में 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो क्या 4 रुपए बनेंगे क्या, और अगर 3 है तो 6 बनेंगे, 4 है तो 8 बनेंगे। तो मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे पास में तो x है तो x इंटू 2x, 2 इंटू x होगा कि नहीं होगा, होगा। उसी तरीके से, सॉरी यहां पर 5 आएगा बेटा, ये 2 रुपीज के नहीं है तो 5 रुपीज के, इतना बोल दिया मैंने, है ना, वो भी गलत सलत। 5 रुपए के आपके पास में x कॉइन है तो 5x बनेगा, होगा। सेम ही कंडीशन लेनी है आपको, है ना, आपको सेम ही कंडीशन लेनी है। यहाँ पर 5 लगा दो बस आप, बात तो एक ही है ना। अगर 10 रुपए का एक नोट लेता हूं तो 10, 2 लेता हूं तो 20, 3 लेता हूं तो 30। वैसे अगर मैं 5 रुपए का एक कॉइन लेता हूं तो 5, 2 लेता हूं तो 10, 15, 20, 25। अब x लिए तो 5x बन जाएगा ना, सिंपल सा। और ये जो है ये आपके 2 रुपए के कॉइन है, तो 2 रुपए के कॉइन के लिए 2 इंटू 3x करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, क्योंकि 2 रुपए तो ये हो गए और इतने कॉइन आपके पास में है, और इन सब का सम जो है वो 88 है बेटा। कितना है, 88। तो ये बनेगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। ध्यान से देखते चलना। उसके बाद में ये बोलेगा 5x और 6x 11x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू बनेगी बेटा 88 अपॉन 11। इसको काटोगे तो 8 आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यहां पर देखना, ठीक है ना, इसको तो इग्नोर करो, मैंने समझाने के हिसाब से किया है। x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब 5 रुपीज के कॉइन कितने आ गए, x। तो अपन ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपी कॉइन्स कितने आ गए आपके पास में, 8 आ गए। तो 5 रुपीज के 8 कॉइन है तो 8 पंजे 40 रुपए होंगे कि नहीं होंगे, बताओ 40 रुपीज होंगे कि नहीं होंगे। मैं इधर साइड में लिख देता हूं ताकि अपन क्रॉस चेक कर सकें, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर 2 रुपीज के कॉइन की बात करता हूं। 2 रुपीज कॉइन कितने, 6x, ये 6x ही तो है ना। 6x मतलब 6 इंटू 8 कितना बनेगा बेटा, 48 बनेगा। और अब आप ये देखो कि 48 और इनको ऐड करते हैं तो 88 रुपीज बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बनते हैं। तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये आपके पास में 48 रुपीज आ जाएंगे, 48 कॉइन आ जाएंगे। ये तो कॉइन्स है ना। बोलो समझ में आ गई क्या बात, 88 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा बेटा, ठीक है ना। 3x आएगा यहाँ पर, आपका 6x नहीं आएगा क्योंकि अपने पास में 3x था, अपन ने तो क्या 48 ही कर दिया। 3x है यहाँ पर ना, 3 कॉइन, नंबर कॉइन बताने ना अपन को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब 24 आ जाएगा बेटा, है ना।
8 8 कॉइन तो 5 रुपए के हैं और 24 रुपए के कितने, 2 रुपए के, है ना। 24 कॉइन कितने के हैं, 2 रुपए के। तो 24 को डबल करेंगे तो 48 आएगा और 8 पंजे 40 आ जाएगा और दोनों का सम 88 आ जाएगा। ऐसे समझना क्वेश्चन को, ठीक है, हो जाएगा ना। अपन को पैसे नहीं निकालने थे, अभी मैंने पैसे निकाल दिए थे, पैसे नहीं, अपन को नंबर ऑफ कॉइन निकालने, यही तो पूछा है। देखो, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, हाउ मेनी कॉइन्स। चलें आगे, चले 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 क्वेश्चन में कहता है अ फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीस, है ना। फेंस क्या होती है, जो खेतों के चारों तरफ तारबंदी करते हैं ना। खेत, जैसे मान लीजिए आपका खेत है ये, इसके चारों तरफ आप तारबंदी करते हो ना, तारबंदी मतलब एक वॉल बनाते हो ताकि जानवर वगैरह ना घुस सके, तो उसको हम बोलते हैं फेंस, तो फेंसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो डिफरेंट साइज में इसको 2 पीस में कट करता है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, ठीक है ना। बड़ा वाला पीस जो है ना वो 4 गुना है छोटे वाले से, यही तो कह रहा है 4 टाइम। तो अपन यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी हो गई बेटा, लेट शॉर्टर पीस जो है वो है अपना x फिट, कितना है, x फिट। तो आपका लॉन्गर कितना बन जाएगा बेटा, लॉन्गर कितना बन जाएगा आपका, लॉन्गर पीस कितना बन जाएगा, 4x फिट। बोलो ये तो बहुत सिंपल है ना, शॉर्टर से 4 गुना बड़ा है ना। अब ये बोलता है टोटल मिला के कितना है, 300, टोटल मिला के 300 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं बेटा, आ जाओ। दोनों का सम कितना मिलेगा आपको, 300 मिलेगा, मतलब x प्लस 4x जो होगा ना वो 300 होगा। आगे बात समझ में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 300 और x की वैल्यू आ जाएगी 300/5, काटने पे आएगा 60, कितना आ जाएगा 60, काटने पे क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। मतलब शॉर्टर पीस की जो लेंथ है वो 60 फीट हो गई, है ना। शॉर्टर पीस की जो लेंथ है ना वो आपकी 60 फीट हो गई, क्योंकि x ही तो है उसकी वैल्यू, तो ये 60 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 फीट हो जाएगा। वहीं लॉन्गर की बात करेंगे, लॉन्गर पीस की बात करेंगे तो लॉन्गर पीस कितना है बेटा, 4x, कितना है 4x, मतलब 4 इंटू एक्स, है ना, और 4 इंटू एक्स मतलब 60, तो ये बनेगा 240 फीट, ठीक है। सही है क्या, 6 चौक 24 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। हाँ ये देखो, और आंसर भी चेक कर सकते हो, 60 और 240 300 बनता है क्या, टोटल 300 फीट है आपके पास में, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब तो पकड़ बन रही होगी क्वेश्चन पे, है ना। खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा काम, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चल सकते हैं आगे, 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन में बोलता है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। आपके पास में एक रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल बना देता हूं पहले, है ना। ये आपके पास में एक रेक्टेंगल है और ये क्या बोलता है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है ना। 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस क्या होता है बेटा, 3 मोर देन ट्वाइस मतलब ट्वाइस का 3 मोर देन है कौन, लेंथ। तो विड्थ कितनी होगी, x होगी कि नहीं होगी, ये समझो आप। तो अगर विड्थ x होगी तो लेंथ 2x प्लस 3 होगी कि नहीं होगी। और ये किस में चल रही है बेटा, सेंटीमीटर में चल रही है, तो ये सेंटीमीटर लग जाएगा, ये सेंटीमीटर लग जाएगा। और अब ये क्या कहता है कि पेरीमीटर मेरे पास में 24 है, पेरीमीटर कितना है 24, ये तो हो गई विड्थ, है ना। विड्थ को आप b बोलते हो क्या, ये तो आपका b हो गया और ये आपका l हो गया। इतनी बात आ गई समझ में, ये तो आपकी b हो गई, b कितनी हो गई सर, x सेंटीमीटर, है ना। ट्वाइस है 3 मोर देन, ठीक है ना। पहले ट्वाइस करेंगे फिर 3 मोर देन करेंगे, आगे बात समझ में। और इन दोनों का जो है पेरीमीटर दे रखा है 24। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर हम चलेंगे ना यहाँ पर तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। पेरीमीटर होता है यहाँ पर आपको 24 दे रखा है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी होता है कि नहीं होता है, 2l प्लस बी होता है। अब वैल्यू पुट करा देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे। 2 यहां पर रहेगा, l की जगह हम पुट कराएंगे 2x प्लस 3 और b की जगह पुट कराएंगे x, और यहाँ क्या चल रहा है, ये 24 चल रहा है, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x x के साथ ऐड होकर 3x बनेगा और ब्रैकेट में 3 चल रहा है और 2 बाहर चल ही रहा है, पहले से ही ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये 2 बाहर चल रहा है, अंदर आपका 2x और x ऐड होकर क्या बनेगा, 3x बनेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, और यहां चल रहा है 24,
इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 को अंदर भेजा तो ये 6x + 6 इज इक्वल टू 24। बोलो कोई दिक्कत? 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6x और ये 6 इज इक्वल टू 24। आगे क्या करना है, ये 6x ऐसे रहेगा, इस 6 को उधर ट्रांसफर किया तो ये बनेगा 24 - 6, तो ये बनेगा 6x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18/6 और काटेंगे ना तो 3 मिलेगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। बोलो आगे बात समझ में? अब आपको क्या चाहिए, है ना, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं एक बार कि अगर ये 3 है और ये भी 3 होगा, ठीक है, ये 6 और 9 9 9 18, 18 और 6 24 बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में x कितना आ गया? 3 आ गया। x मतलब विड्थ आ गई क्या आपके पास में रेक्टेंगल की, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, विड्थ। विड्थ कितनी है भैया? x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3 सेंटीमीटर। बोलो ये चीज है मेन तो समझने वाली, ठीक है ना। विड्थ कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। वहीं मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ कितनी है बेटा? 2x + 3 है ना। तो लेंथ कितनी होगी यहां रखेंगे, लेंथ है मेरी 2x + 3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 2 यहां आएगा, x की जगह क्या रखोगे? 3 + 3, तो ये बनेगा 6 + 3, बोले तो 9 सेंटीमीटर। कितना बनेगा? 9 सेंटीमीटर। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे, ये L हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। बोलो आगे क्या बात समझ में? ठीक है, आगे बात समझ में, L और B दोनों निकल गए। अब आप एक बार आंसर चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। L + B 9 + 3 12 और 12 का डबल 24 होता है कि नहीं होता है? होता है, क्रॉस चेक कर सकते हो। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा था आपको कि आपकी विड्थ जो है वो x दे रखी थी और लेंथ जो है विड्थ की ट्वाइस मोर देन 3 टाइम। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्वाइस है किसकी? 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन, तो 3 ऐड कराना था, मोर मतलब ऐड कराना होता है और ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर पहले 3 आ रहा था, नहीं, ऐसी कंडीशन को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ट्वाइस कराओगे, पहले 2x करोगे फिर 3 ऐड कराओगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है यहाँ पर 2.2 के। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज आप अगर क्वेश्चन को वापस रिवाइज करके देखोगे ना, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने 2.2 करी है और अच्छा लगा है वीडियो, चीजें समझ में आई है तो लाइक करो, ठीक है ना, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छी पढ़ाई कर सके। वादा किया है मैंने आपसे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो आज हमने अब 2.2 करी है, बहुत ही जल्दी 2.3 भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।